आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का प्रैक्टिस सेट जो है ये संज्ञा और अव्यय से लिया गया है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है इसमें निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाता है भ्राता। आगे देखते हैं भ्राता जो है ये भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई हुआ, बुढ़ापा हुआ, नम्रता, मिठास, समझ और चाल आदि ये सारी जो चीज़ें हैं ये संज्ञा में आएंगी, भाववाचक संज्ञा में आएंगी। इस संज्ञा का अनुभव हमारी इंद्रियों को होता है और प्रायः इसका बहुवचन नहीं होता है। यह ध्यान देना है कि भाववाचक संज्ञा का जो है बहुवचन नहीं होता है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है छोटपन। देखिए यहाँ पर जो छोटा दिया गया है ये गलत है, यहाँ पर छोटपन होगा। आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। आइए इसको देखते हैं। छोटा भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है बल्कि छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप छोटपन है। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय में प्रत्यय लगाकर होता है। जैसे बूढ़ा से बुढ़ापा, गर्म से गर्मी, घबराना से घबराहट, अपना से अपनापन, दूर से दूरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, वह। आइए इसको समझते हैं। वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। देखिए जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वह पुरुषों अर्थात स्त्री या पुरुष के नाम के बदले में आते हैं। उत्तम पुरुष में लेखक या वक्ता आता है। मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता। अन्य पुरुष में लेखक या श्रोता को छोड़कर अन्य लोग आते हैं। वहाँ पर जो है पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। यहाँ पर देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। यहाँ पर देखिए वक्ता अर्थात जो बोलने वाला होता है वो उत्तम पुरुष में आता है और जो श्रोता होता है वो मध्यम पुरुष में आता है। बाकी अन्य जो है लेखक या श्रोता को छोड़कर अन्य पुरुष में आती हैं। जो लेखक और श्रोता नहीं होता है वो अन्य पुरुष में आता है। आइए देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। इसके जो है 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। देखिए उत्तम पुरुष में जैसे मैं, हम, ये सारे शब्द जो हैं उत्तम पुरुष में आते हैं। और मध्यम पुरुष में जैसे तू, तुम, आप। अन्य पुरुष में वह, वह, यह, ये। आगे देखते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। कुछ छात्र आज विद्यालय नहीं आए। इसमें बताना है कौन सा विशेषण है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, संख्यावाचक।
ये विशेषण है, इसमें जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। आगे देख लेते हैं इसकी व्याख्या। कुछ छात्र आज विद्यालय नहीं आए वाक्य में संख्यावाचक विशेषण है। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है अर्थात संख्या का पता चलता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके मुख्य 3 भेद हैं। पहला भेद है निश्चित संख्यावाचक, जैसे एक लड़का 25 रुपये या 20 रुपये या 50 रुपये। यहाँ पर निश्चितता का बोध होता है। अनिश्चित संख्यावाचक में देखते हैं जैसे कुछ लोग, सब लोग, कई लोग, इस तरह के शब्दों का जहाँ पर प्रयोग किया जाता है वहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक का जो है प्रयोग होता है। तीसरा देखते हैं परिमाण बोधक, जैसे शेर भर दूध, तोला भर सोना। इनमें से भाववाचक संज्ञा है बताना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अमीरी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इनमें से भाववाचक संज्ञा अमीरी है। शेष विकल्प अमीर, गरीब एवं भिक्षुक जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा देखते हैं जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आइए देखते हैं, जैसे बुढ़ापा हुआ, लंबाई, मिठास, नम्रता, निजत्व आदि। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय में प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनता है। जैसे देखते हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है। जैसे बूढ़ा से बुढ़ापा बनता है, मित्र से मित्रता, पंडित से पंडिताई, दास से दासत्व। और विशेषण से देखते हैं जैसे कठोर से कठोरता, चतुर से चतुराई, गर्म से गर्मी। और क्रिया से देखते हैं कैसे बनता है। जैसे सजाना से सजावट, चतुर से चतुराई, बहना से भाव। सर्वनाम से मम से ममता या ममत्व, अपना से अपनापन या अपनत्व इत्यादि। और अपव्यय से जैसे दूर से दूरी, निकट से नैकट्य, समीप से सामीप्य। आगे देखते हैं क्वेश्चन। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है बताना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, लेखक। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। लेखक में जैसे लेखक किसी जाति विशेष का जो है बता रहा है। जैसे लेखक में बहुत सारे लेखक आ सकते हैं। जैसे लेखक में सुमित्रा आनंद पंत भी आ सकते हैं, महादेवी वर्मा भी आ सकती हैं, जयशंकर प्रसाद भी आ सकते हैं। ये सब जो है व्यक्तिवाचक है, जबकि लेखक जो है ये जातिवाचक है। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। इनमें से लेखक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है बल्कि जातिवाचक संज्ञा है। जैसे त्रिपिटक, भारत, गंगा, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इन तीनों से जैसे कोई व्यक्ति विशेष का पता चलता है। संज्ञा किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा देखते हैं जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, काशी, त्रिपिटक, भारत, गंगा, लखनऊ, संध्या, प्रशांत महासागर, हिमालय, रक्षाबंधन, दिवाली। दिवाली जो है ये दिवाली व्यक्ति विशेष के बारे में बताया जा रहा है। रक्षाबंधन शब्द जो है ये भी व्यक्ति विशेष के बारे में बताया जा रहा है। लखनऊ, लखनऊ से तात्पर्य लखनऊ ही है।
जातिवाचक संज्ञा देखते हैं, जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों उनके समूहों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, मनुष्य के अंदर जो है सारे मनुष्य आ जाएंगे, कोई विशेष मनुष्य के बारे में नहीं बताया जा रहा है। जैसे नदी हुआ, नदी के अंतर्गत सभी नदियाँ आ जाएंगी, चाहे गंगा हो, यमुना हो या फिर सरस्वती हो, कोई भी नदी हो ये नदी के अंतर्गत आएगी। लेखक में बहुत सारे लेखक आ जाएंगे, पहाड़ है, पहाड़ में बहुत सारे पहाड़ आ जाएंगे, सभा है तो सभा में बहुत सारी सभाएं जो है आ जाएंगी, यहाँ पर गाय है तो गाय में बहुत सारी गाय आ जाएंगी, जैसे साहीवाल गाय हुआ, देसी गाय हुआ। इस तरह के जो है किसी जाति का जो है यहाँ पर बोध कराता है ये जातिवाचक संज्ञा। जैसे तोता हुआ, भूकंप हुआ, वर्षा, तूफान, प्रोफेसर, कुर्सी, मकान, घड़ी, टेबल इत्यादि। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है मैंने आम खाया है, यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? राइट आंसर हो जाता है भूतकाल। मैंने आम खाया है अर्थात मैंने आम खा लिया है, यहाँ पर आपका भूतकाल होगा। आइए देखते हैं इसका व्याख्या। मैंने आम खाया है, यह वाक्य भूतकाल को प्रदर्शित करता है। यह आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। क्रिया के उस रूपांतरण को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। काल 3 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं काल के प्रकार। काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल में जहाँ चीज़ें घट रही होती हैं या क्रिया हो रही होती है वहाँ पर वर्तमान काल होता है। भूतकाल जहाँ पर क्रिया संपन्न हो चुकी रहती है वहाँ पर भूतकाल होता है, और भविष्य काल में जहाँ क्रिया होने वाली हो वहाँ पर भविष्य काल होता है। आइए देखते हैं वर्तमान काल के बारे में। क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्रिया का आरंभ हो चुका होता है, जैसे वह पढ़ती है, यहाँ पढ़ने का कार्य व्यापार चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, अर्थात यहाँ पर पढ़ने का जो कार्य है वो चल रहा है। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, सामान्य, तात्कालिक, पूर्ण, संदिग्ध और संभाव्य। भूतकाल देखते हैं, जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे कुसुम घर गई, इसके 6 भेद होते हैं भूतकाल के भेद देखते हैं। जैसे सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। जहाँ पर किसी कारण की बात की जाए, किसी कारण हेतु कोई कार्य हो वहाँ पर हेतुमत भूतकाल होगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। भविष्य काल देखते हैं, इसमें क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में कार्य के होने का बोध हो भविष्य काल कहलाता है। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। आइए देखते हैं भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतुमत भविष्य। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। यहाँ पर बताना है जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, उसके। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। उसके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का यही
विकल्प है। पुरुषों, वक्ता, श्रोता के नाम के बदले आने वाले शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। यहाँ पर बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, विकल्प। ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आएगा। स्वामित्व और भारतीयता, फैलाव, ये सभी भाववाचक संज्ञा हैं। आगे देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। विकल्प शब्द की भाववाचक संज्ञा विकलता होगा, अतः यह उत्तर की दृष्टि से सही विकल्प नहीं है। जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ की अवस्था, धर्म, स्वभाव, भाव, गुण, दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, हमारे। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। हमारे शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मैंने, हम, हमारा, हमने, मुझे, मुझको। ये सभी सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे, उत्तम सर्वनाम के अंतर्गत। मध्यम में देखते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत वक्ता जिससे बात करता है वहाँ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हें, तुमने, तुमको, आप, आपने, आपको। और अन्य पुरुष में देखते हैं जब वक्ता अपने सामने श्रोता से भिन्न किसी अन्य के बारे में बातचीत करता है तो वहाँ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे वह, वह, उनसे, उनको, उन्हें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, क्रोधी। व्याख्या देखते हैं इसकी। क्रोधी जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। क्रोध संज्ञा शब्द है जबकि क्रोधी, क्रोधित या क्रुद्ध शब्द विशेषण है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, पहाड़, घर, नदी इत्यादि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, क्रोध। ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आएगा। व्याख्या देखते हैं इसका। पराया भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई हुआ, बुढ़ापा हुआ, नम्रता, मिठास, समझ, चाल इत्यादि शब्द। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय में प्रत्यय लगाकर
होता है। ये भाववाचक संज्ञा के लक्षण हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। बताना है, हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। इसमें राइट आंसर क्या होगा? विशेषण के अनुसार यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, संख्यावाचक विशेषण है इसमें, और ये निश्चित संख्यावाचक है क्योंकि इसमें बता दिया गया है 200 विद्यार्थी हैं। आइए देखते हैं इसका व्याख्या। दिए गए वाक्य हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं सार्वनामिक विशेषण है। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती हो संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके 3 मुख्य भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाणवाचक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में कोष्ठक में दिए गए शब्द के उपवाक्य का नाम बताइए। शिखा ने कहा कि वह कल एक नाटक देखने जा रही है। बताना है इसमें उपवाक्य क्या होगा। यहाँ पर उपवाक्य हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, संज्ञा उपवाक्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। ज्वालामुखियों की भीतरी सतह ज़्यादा गर्म होती है। बताना है इसमें कि कौन सा विशेषण इसमें प्रयुक्त हुआ है। ये जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। ज्वालामुखियों की भीतरी सतह ज़्यादा गर्म होती है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, संबंधवाचक है। आगे देख लेते हैं इसकी व्याख्या। दिए गए वाक्य में भीतरी शब्द से ज्वालामुखी और उसकी सतह के संबंध तथा विशेषता ज़्यादा गर्म का बोध हो रहा है, अतः यहाँ संबंधवाचक विशेषण होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में कोष्ठक में दिए गए शब्द का उपवाक्य का नाम बताइए। रुपेश ही प्रथम आएगा क्योंकि वह बहुत मेहनती है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, विशेषण उपवाक्य। आगे देख लेते हैं इसकी व्याख्या। उपरोक्त वाक्य में कोष्ठक में दिया गया गौण उपवाक्य बहुत मेहनती है प्रधान उपवाक्य है। इसमें रुपेश ही प्रथम आएगा के विशेषण के रूप में व्यवहृत हो रहा है या संज्ञा की विशेषता को बतला रहा है, अतः ये विशेषण उपवाक्य होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। इस वाक्य का सरल वाक्य होगा। क्या होगा यहाँ पर बताना है राइट आंसर। यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे।